और थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च जरूर करें, किसी भी कोई भी अगर आपको कोई कोर्स करना है। तो आज जो अपन बात करेंगे, जो अपने कोर्स की बात करने वाले हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद नोड.जेएस की, जिसको मार्केट में अपन बोलते हैं मर्नस्टैक डेवलपमेंट भी अपन बोलते हैं। ये मर्नस्टैक क्या होता है देखते हैं। तो एम स्टैंड फॉर मोंगोडीबी। ये मोंगोडीबी क्या होता है, ये अपना जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है, ये है अपना डेटाबेस। डेटाबेस भी किस तरीके का है, दो मार्केट में दो तरीके के डेटाबेस चलते हैं अपने, सीक्वल एंड नो सीक्वल। तो ये कौन सी कैटेगरी का डेटाबेस है, नो सीक्वल टाइप का डेटाबेस। तो अपन मोंगोडीबी ही नहीं करवाते हैं, नो सीक्वल में और कई सारे तरीके के डेटाबेस आ जाते हैं। अगर मैं डिवाइड करूं तो नो सीक्वल में अगर हम मोंगोडीबी सबसे हॉट पे चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले मर्न का जब नाम सुनते हैं तो यही अपने दिमाग में आता है। इसके अलावा कौन से नो सीक्वल डेटाबेस होते हैं, डायनामोडीबी हो गया, ट्रूड हुआ, इलास्टिक सर्च हुआ। तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ एक मोंगोडीबी ही नहीं सिखाते, अपन सारे डेटाबेस सिखाते हैं, डायनामोडीबी भी सिखाते हैं, ड्रूड भी सिखाते हैं, इलास्टिक सर्च भी सिखाते हैं। इतने सारे डेटाबेस सिखाने का रीजन क्या है, बेसिकली क्योंकि मार्केट में जो भी ट्रेंड चल रहा है, अब जो पीछे 5-10 सालों में क्या बन रहे थे, प्रोजेक्ट बन रहे थे, अभी वो क्या शेप हो रहे हैं, वो शेप हो रहे हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर शेप हो रहे हैं। तो वहां पर मल्टी सोर्स डेटा एप्लीकेशन का बहुत ज़्यादा काम में है, काम लिया जाता है, क्योंकि हर एक डेटाबेस की अपनी यूएसपी है, तभी वो मार्केट में स्टैंड कर रहा है। कोई डेटाबेस किस कैटेगरी में ज़्यादा फास्ट है, कौन सा डेटाबेस किस दूसरी कैटेगरी में अपने फास्ट है। तो अगर मोंगोडीबी की मैं बात करूँ तो डेटा जब उन्हें को फैच करके यूजर को डिस्प्ले कराना है, ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले कराना है, उस केस में एफिशिएंट है। अगर मैं इलास्टिक सर्च की थोड़ी सी अगर बात करूं, जब मान लो कि मेरे को कुछ डेटा सर्च करना है कहीं पर भी, तो वहां पर मेरा इलास्टिक सर्च इज द एफिशिएंट मेरा साबित होता है। सीक्वल टाइप के डेटाबेस की अगर बात करूं तो अपना माई सीक्वल बहुत लंबे टाइम से पॉपुलर है। एक पोस्ट ग्रे सीक्वल भी काफी टाइम से अभी मार्केट में एक्नॉलेजमेंट मिलने लगी है इसको। ओरेकल, ठीक। तो ये मार्केट में 2-3 डेटाबेस है जो सीक्वल की कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है थोड़े से। माई सीक्वल और ओरेकल दोनों एक ही कंपनी ओन करती है, ओरेकल ओरेकल ही ओन करती है। अब एक ही कंपनी दो डेटाबेसेस मार्केट में क्यों रन कर रही है, ये भी अपन के स्टडी अपन डिस्कस करते हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि भाई मतलब दो एक कंपनी है जो दो डेटाबेसेस रन कर रही है, वो क्यों रन कर रही है, वो सारी चीज जानना जरूरी होता है। क्योंकि अभी क्या होता है, जो मार्केट में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वहाँ पे कंसल्टेशन देना इस क्लाइंट को क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। और क्लाइंट क्या होता है, बेसिकली इसी चीज में स्ट्रगल करता है कि उसको बेस्ट कंसल्टेंसी नहीं मिल पाती। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के डेटाबेसेस क्यों चला रही है, बेसिकली माईसीक्वल है जो मेरा क्या लार्ज स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम आता है, स्मॉल एंटरप्राइज होती है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम में ज़्यादा आता है क्योंकि थोड़ा ही सस्ता पड़ता है। ओरेकल की अगर मैं बात करूं, जो मेरा लार्ज एंटरप्राइज हाउस है, एंटरप्राइज हाउसेज जो हैं वो ज़्यादा यूज करते हैं। अब लार्ज एंटरप्राइज हाउसेज में कौन से आ जाते हैं, जितनी भी मेरी बैंकिंग के अंडर में जितने भी आते हैं, जितने भी मेरे बैंक है या जो भी है, वो सारे क्या करते हैं, ओरेकल टाइप का डेटाबेसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फैसिलिटी थोड़ी अच्छी मिलती है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। फाइनेंस, इंश्योरेंस, तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा पैसे का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, तो ट्रांजेक्शन्स वगैरह को थोड़ा सा सिक्योर एंड सेफ रखना पड़ता है, तो वहाँ पर ओरेकल बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो जैसे एक और कैटेगरी आता है स्टॉक मार्केट की, जितनी भी एप्लीकेशन अपने बनती है तो मोस्टली क्या करती हैं, ओरेकल का ही डेटाबेस यूज, ओरेकल का ही यूज करती है,
तो अपन मोंगोडीबी ही नहीं सीखते यहाँ पर, अपन सीक्वल नो सीक्वल दोनों सीखेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस कैटेगरी में कौन सा डेटाबेस अपन काम में लेते हैं। आज के टाइम में अगर देखूँ तो सीक्वल और नो सीक्वल दोनों एप्लीकेशन में काम में लेने पड़ते हैं, क्योंकि डेटा स्टोर करने के लिए तो नो सीक्वल इज एफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डेटा सेफ एंड सिक्योर रहता है। अगर मान लो मेरा डेटाबेस करप्ट भी हो जाए तो यहाँ पे मेरा रिकवर करना थोड़ा आसान है। यहाँ अगर नो सीक्वल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अपन डेटाबेस रिकवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अब अगर आप बात करें ई स्टैंड फ्रॉम क्या होता है, एक्सप्रेस दिस, ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क किस पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है नोड.जेएस। तो नोड.जेएस क्या है, एक टेक्नोलॉजी किस चीज पे बनी है, ये जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है। जावास्क्रिप्ट प्लस क्रोम का VS8 इंजन जिसे अपन बोलते हैं, गूगल के इंजीनियर ने ही बनाई थी। अगर जावास्क्रिप्ट पहले क्या होता था, फ्रंट एंड के लिए अपन काम में लेते थे, आफ्टर दैट अपन क्या करने लग गए, जावास्क्रिप्ट को एज ए बैकएंड में भी काम में लेने लग गए। अब तीसरा जो मेरा लेटर आता है रिएक्ट.जेएस, तो रिएक्ट.जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर लिखा हुआ एक फ्रेमवर्क है। फिर आता है अपना नोड.जेएस, तो जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर लिखा हुआ ही एक टेक्नोलॉजी है। अब थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं इसको। तो फुल स्टैक को अपन 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो एक तो हो गया फ्रंट एंड, एक हो गया अपना बैक एंड, एक हो गया डेटाबेस। फ्रंट एंड में अपन क्या 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 पाथ फॉलो करेंगे, वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में क्या क्या आएगा, HTML आता है, अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है HTML का, HTML5। ये क्या काम कर रहा है, ये अपनी वेबसाइट का जो ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो बेस फाउंडेशन बिल्ड करने के काम में आती है। फिर इसके बाद आ जाती है मेरी CSS। CSS क्या करती है, जो ढांचा अपने तैयार किया है उसको डेकोरेट करने के काम में आती है। अब CSS में इसके फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखे हैं काफ़ी सालों से, कि फ्रेमवर्क में क्या होता है कि रेडी टू बिल्ड एवरीथिंग मिलता है, तो अपना काम फास्ट होता है और आसान हो जाता है। तो बूटस्ट्रैप उसमें एक मोस्ट पॉपुलर लंबे टाइम तक रहा हुआ है। अभी थोड़ा टेलविंड भी क्या पॉपुलर हो गया है मार्केट के अंदर, जिसमें डायनेमिक CSS अपन लिख सकते हैं। थोड़ा सा जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट है, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे चीज़ें करते जाएंगे वैसे वैसे अपना समझते जाएंगे। फिर आती है अपनी, बात करते हैं यहाँ पे कोर जावास्क्रिप्ट। अब ये अपने कोर जावास्क्रिप्ट ही क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। कोर जावास्क्रिप्ट में जहाँ पे अपन बेसिक जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स वगैरह, वेरिएबल्स वगैरह, लूपिंग वगैरह चीजें पढ़ेंगे और एरे पढ़ेंगे और वैलिडेशन लगाना सीखेंगे। तो ये अगर मैं बात करूँ कितने मंथ का टाइमिंग ड्यूरेशन है, 1.5 मंथ से अराउंड 3 मंथ का लग जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई बच्चे, हर एक बच्चे के अलग अलग तरीके का होता है, तो ग्रैबिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। अगर मान लो अपने यहाँ पे ये भी एडवांटेज, अगर बच्चा एक बार में भी नहीं कर पाए तो दोबारा भी अपने बच्चा री कर सकता है बैच को, जिससे क्या होता है बच्चे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाती है। क्योंकि जब तक एक चीज अपनी क्लियर नहीं होगी अच्छे से, तो अपन आगे अच्छे से आगे वाली चीजें नहीं कर सकते। अब अपन बात करें दूसरा जो अपना फेज आता है, एडवांस जावास्क्रिप्ट प्लस ES6 टू ES10 तक अपन करते हैं। अभी ES13 14 तक वर्जन आ चुके हैं, बट जो मार्केट में मोस्ट पॉपुलर है वो ES6 से लेके ES10 तक है। अभी कुछ वर्जन, कुछ जो अपडेट्स है उसको एक्नॉलेजमेंट अच्छी मिल रही है, मार्केट की तरफ से वैलिडेशन मिल रहा है। तो जैसे जैसे चीज़ें अपग्रेड करते जाते हैं तो ये अपन आगे चीज़ें बढ़ाते जाते हैं। अब एडवांस जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, कुछ एडवांस कंसेप्ट आते हैं, जैसे उप्स हो गया, कुछ फैट एरो फंक्शन हुआ, डोम मैनिपुलेशन हुआ, वर्चुअल डोम हुआ। वर्चुअल डोम क्या होता है,
वो सारी चीज़ अपन एक एक डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आता है रिएक्ट जेएस प्लस रेडेक्स टूल किट। ये रेडेक्स टूल किट क्या है? रेडेक्स का ही एडवांस वर्जन है। रेडेक्स का एक तरीके से टेक्नोलॉजी कह सकते हैं जो रिएक्ट में चलती है अपने डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। रेडेक्स सिर्फ रिएक्ट में ही नहीं चलती है, अपने हर जगह लगभग हर टेक्नोलॉजी में चलती है। बैकएंड की अगर बात करें तो बैकएंड में अपन यहाँ पे करेंगे नोड.js प्लस एक्सप्रेस.js। अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा टाइम ड्यूरेशन में कैलकुलेट बताना भूल गया। तो ये जो अपना गेम होता है 1 मंथ से लेके 2 मंथ के ड्यूरेशन का आता है, ठीक है। अब रिएक्ट प्लस रेडेक्स में क्या आता है, यहाँ पे अपना ड्यूरेशन पड़ जाता है अराउंड 2 मंथ के अराउंड मैक्स टू मैक्स लेके चलते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इंटर्नशिप दे देते हैं बच्चों को यहाँ से, जो अपनी खुद की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है या जो अपने पार्टनर कंपनियां हैं वहाँ पर अपने जो भी स्टूडेंट है वहाँ पे अपने डिप्लॉय कर देते हैं। तो साथ के साथ अपने कोर्स के साथ क्या चलते रहती है, बच्चों की इंटर्नशिप चलती रहती है। तो रियल लाइफ प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर उनको काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब तक बच्चा काम नहीं करेगा तब तक अच्छे से सीख नहीं पाएगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये अराउंड 1.5 मंथ से लेके 2 मंथ का गेम है मैक्स टू मैक्स। तो जिसमें क्या होता है, जो भी बच्चा करता है बैकएंड में एपीआई भी डिजाइन करना सीख जाता है और डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो भी सीख जाता है। अब डेटाबेस में भी अपन कौन से करते हैं, सीक्वल और नो सीक्वल दोनों करते हैं। सीक्वल में भी अपना कौन सा आ जाएगा, माई सीक्वल आ जाएगा, पोस्ट ग्रे सीक्वल आ जाएगा और ओरेकल आ जाएगा। नो सीक्वल में क्या आ जाएगा अपना, मोंगोडीबी आ जाएगा, ड्रूइड आ जाएगा, कैसेंड्रा भी अपन करवाते हैं, डायनामोडीबी भी करवाते हैं, इलास्टिक सर्च। जैसे जैसे नए डेटाबेसेस आते जाते हैं तो अपन ऐड ऑन करते जाते हैं। तो आफ्टर दैट कोर्स मान लो कि आपको ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप आपको दोनों मिलेगी, और यहाँ पर ये अराउंड अपना थोड़ा सा 6 मंथ अराउंड इस कोर्स को कंप्लीट होने में लग जाता है। एडिशनली इसमें अपन क्या सीखते हैं, अपन सीखते हैं सिस्टम डिजाइन भी सीखते हैं। अब ये क्या बला है अपनी, सिस्टम डिजाइन। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक बड़ी एप्लीकेशन बनती है तो उसमें एक सिंगल कंपोनेंट या सिंगल टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होता, उसमें इसके अलावा और सारी टेक्नोलॉजी भी कई सारी यूज होती है। जैसे ईमेल्स वगैरह यूज करने पड़ते हैं तो ईमेल की अलग सर्विसेज यूज करनी पड़ती है मेरे को। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई मंड के अंदर मैंने एप्लीकेशन बना दी तो कई बार मेरे को जावा की सर्विसेज भी यूज करनी पड़ती है, बहुत सारी तरीके की टेक्नोलॉजी होती है। तो प्रोडक्ट चलाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता है। तो वो बेसिक ओवरव्यू अपन यहाँ पे सीखेंगे। यहाँ पर अपन केस स्टडी इंक्लूड करेंगे। केस स्टडी किस किस चीज की पढ़ेंगे, ओला की पढ़ेंगे, उबर की पढ़ेंगे, हॉटस्टार की पढ़ेंगे, हॉटस्टार की पढ़ेंगे, क्योरा की पढ़ेंगे, रेडिट की पढ़ेंगे। तो ये मतलब इतने बड़े सिस्टम में कैसे ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, कैसे इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। अगर मैं हॉटस्टार की अगर बात करूं तो ये क्या है, रिमार्केबल प्रोडक्ट है इंजीनियर जो इंडियन इंजीनियर ने बनाया है। क्योंकि आपने देखा होगा आज तक गूगल डाउन चला गया, अपना यूट्यूब डाउन चला गया, बट हॉटस्टार आज तक डाउन में नहीं गया है। कि आपने देखा होगा कि जब आईपीएल आता है तो अचानक से हॉटस्टार की एप्लीकेशन पे स्पाइक आता है, क्योंकि आईपीएल के लिए इतनी जनता पागल होती है देखने के लिए। तो इतना मान लो कि 300% स्पाइक आता है किसी भी ट्रैफिक में, और इतना स्केलेबल प्रोडक्ट है तो कि कभी डाउन में नहीं जाता, ऑटो स्केलिंग होती है इसके अंदर। तो ये भी अपन चीजें सीखेंगे, जिससे क्या होता है बच्चे का एक माइंड थोड़ा ऐसा प्रोडक्ट इंजीनियर बच्चे का माइंड शेप होता है। बेसिकली जो बच्चों को प्रिपेयर करता हूँ बेसिकली एज ए प्रोडक्ट इंजीनियर शेप करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये मानता हूँ अगर कोई भी बच्चा अगर मेरे पास आता है तो उसको मैं एज ए प्रोडक्ट इंजीनियर या एज ए प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट आगे जाके वो वर्क करेगा।
तो कम से कम वो मैं चाहूँगा कि मान लो कि वो बच्चा एटलीस्ट 50 बंदों की टीम लीड कर रहा होगा, तो जिससे उससे क्या होता है, एक ब्रॉड कैपेसिटी। कोडिंग में करियर मतलब ग्रूट एकेडमी।